हॉस्पिटल में पेशेंट के हाथ में लगी ये छोटी सी प्लास्टिक ट्यूब आपने ज़रूर देखी होगी। इसे आईवी कैनुला कहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि ये क्यों लगाई जाती है और कौन सी सिचुएशन में लगाई जाती है और क्यों कौन सी कैनुला यूज किया जाता है। आज हम आईवी कैनुला का कंप्लीट A to Z कॉन्सेप्ट समझेंगे सिंपल लैंग्वेज में। आईवी कैनुला एक फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होती है जो क्या वेंस के अंदर यानी नस के अंदर इंसर्ट की जाती है। आईवी का फुल फॉर्म होता है इंट्रावेनस, मतलब डायरेक्टली वेन के अंदर फ्लूइड को इंजेक्ट करना। इसकी हेल्प से मेडिसिन और फ्लूइड डायरेक्टली ब्लड सर्कुलेशन में चले जाते हैं या दिया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं आईवी। तो आईवी कब दिया जाता है? तो आईवी तब दिया जाता है जब मेडिसिन का फास्ट इफेक्ट चाहिए होता है, जैसे आईवी फ्लूइड देने के लिए, एंटीबायोटिक देने के लिए और इमरजेंसी में मेडिसिन बॉडी के अंदर इंसेक्ट कराने के लिए। मेन इम्पॉर्टेंट होता है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न और सर्जरी के टाइम ड्रग्स देने के लिए आईवी कैनुला जनरली यूज करते हैं। सिंपल वर्ड में बोले तो जब दवा डायरेक्टली ब्लड में देनी होती है तब आईवी कैनुला जो होता है यूज किया जाता है। आईवी कैनुला के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, जैसे निडल हो गया, प्लास्टिक कैथेटर होता है, हब होता है, विंग्स होती है और इंजेक्शन इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। हर आईवी कैनुला इंसर्ट करने के बाद जो निडल होती है तो निडल को रिमूव कर देते हैं और जो हमारा प्लास्टिक कैथेटर होता है वो बॉडी के अंदर ही रहता है। ठीक है, बॉडी के अंदर रहता है और निडल को हम बॉडी से बाहर कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं टाइप ऑफ कलर के अकॉर्डिंग कैनुला कैसे दिया जाता है। आईवी कैनुला अलग अलग साइज में आती है जिसे केस नंबर से आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसके टाइप्स देख लेते हैं। कैनुला जो होता है साइज और गेज के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑरेंज कैनुला की। इसमें क्या होता है कि जितना ज़्यादा गेज होगा उसकी फ्लो रेट उतनी ही कम होगी। तो जो ऑरेंज कैनुला होता है उसका गेज होता है 14 गेज का होता है और ये फ्लूइड बहुत फास्ट बॉडी में इंटर कराता है। तो ये कब यूज़ किया जाता है? तो मेजर ट्रोमा में इसका यूज होता है, सीवियर ब्लड लॉस और इमरजेंसी कंडीशन में भी इसका यूज किया जाता है। मोस्टली इम्पॉर्टेंट आईसीयू और इमरजेंसी डिपार्टमेंट में यूज़ होता है। अब बात करते हैं ग्रे कैनुला की। तो इसका गेज 16 गेज का होता है और ये जो होता है लार्ज कैनुला होता है। इसका यूज़ सर्जरी केसेस में किया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, मेजर ऑपरेशन और ट्रूमा मैनेजमेंट में किया जाता है। ये क्या करता है? तो ये फास्ट आईवी इन्फ्यूज़न के लिए यूज़ होता है। अब बात करते हैं हम नंबर 3 पे ग्रीन कैनुला। इसका गेज ये 18 गेज का होता है। ये मोस्टली एडल्ट में यूज़ होता है। इसका यूज़ कब किया जाता है? तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न, आईवी फ्लूइड, इमरजेंसी मेडिसिन और ऑपरेशन थिएटर में इसका यूज किया जाता है। कॉमनली ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। अब बात करते हैं नंबर 4 पे पिंक कलर का कैनुला। पिंक कलर का कैनुला रूटीन वह सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला कैनुला होता है। जनरली ये वार्डों में यूज़ किया जाता है। इसका गेज 20 गेज का होता है। ये कब यूज़ किया जाता है? तो नॉर्मल आईवी फ्लूइड एनएस, आरएल और डीएनएस में दिया जाता है। एंटीबायोटिक को बॉडी में इंटर कराने के लिए पिंक कलर का कैनुला यूज़ किया जाता है। अब नंबर 5 पे बात करते हैं ब्लू कैनुला। ये 22 गेज का होता है और ये थिन कैनुला होता है। ये कब दिया जाता है? तो चिल्ड्रन और स्मॉल वेंस वाले पेशेंट को में यह दिया जाता है। ठीक है, जब वेंस नहीं मिलती है तब इसको यूज़ करते हैं, यानी ब्लू कलर का कैनुला यूज़ किया जाता है। नंबर लास्ट और नंबर 6 येलो कैनुला। ये 24 गेज का होता है। इसमें क्या होता है कि इसका फ्लो जो होता है बहुत स्लो होता है। ये कब यूज़ किया जाता है? तो वेरी डेलिकेटेड वेन्स में किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। एग्जाम में पूछने में जाने वाले कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, जैसे कलर्स कोडिंग जो होता है यूनिवर्सल होती है, गेज नंबर इनवर्स रिलेशन फ्लो करता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए मोस्टली 18 केस या 16 केस का यूज किया जाता है। अब हम देख लेते हैं इसका प्रोसीजर।
तो हम प्रोसीजर के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हैंड को हाइजीन किया जाता है और ग्लव्स पहने जाते हैं। फिर सूटेबल वेन सिलेक्ट की जाती है और टर्निक्यूट लगाया जाता है। बिना टर्निक्यूट के जो कैनुला होता है इंसर्ट नहीं किया जा सकता। एक्सपीरियंस नर्स इस कर सकती हैं, बट जो बिगनर्स होते हैं तो वो बिना टर्निक्यूट के वेंस कैनुला को इंटर ना करें। स्किन को एंटीसेप्टिक से क्लीन करने के बाद ही नीडल को 15 से 30 डिग्री के एंगल पर इंसर्ट किया जाता है। ब्लड फ्लैशबैक आने पर कैथेटर को एडवांस करके नीडल रिमूव कर दी जाती है और कैनुला को टैप करके फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशन। अगर प्रॉपर केयर ना की जाए तो कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। इन्फेक्शन हो सकता है, यानी वेंस इन्फ्लामेशन, इन्फिल्ट्रेशन होता है। रीजन कर लेते हैं। आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। कैनुला वेंस एक्सेस के लिए यूज़ किया जाता है। नीडल रिमूव हो जाती है, पर कैथेटर जो होता है बॉडी के अंदर ही रहता है। और कलर कोडिंग जो होता है एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिएगा। अब आप आईवी कैनुला का कंप्लीट कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेडिकल स्टूडेंट के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट कमेंट में यह ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। धन्यवाद।